Assalamu alaikum students. In today's video I am going to explain the exercise number 13.3 and ये हमारी चैप्टर नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है और ये आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट आपके पास शेप्स गिवन है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो डायमेंशन जो हमें गिवन है वो रेक्टेंगल की गिवन है और उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करना है या उससे हमें एक और स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करनी है इस तरीके से कि उसका एरिया उस गिवन रेक्टेंगल की एरिया के जो है वो इक्वल हो। ओके, सो इसका पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी जो है वो अपने चैनल पे जो है वो आप लोगों को शो कर चुकी हूँ। ये इसकी डायग्राम है 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो डायमेंशन गिवन है इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है इसमें से 5 सेंटीमीटर उसको बेस में यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रूलर लिया है और अब हम इससे 5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हमें पता है कि रेक्टेंगल जो है उसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो शेप्स होती हैं उसकी एक टाइप है। तो इसलिए आपके पास टू साइड्स गिवन है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हमें टू साइड्स गिवन है। अब हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके जो एंगल्स होते हैं सारे वो 90 डिग्री के होते हैं। तो उसके लिए अब हम पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यानी एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द बोथ वर्टेक्स ऑफ साइड ए बी है, जो भी मैंने इसके नेम सपोज नहीं किया है, या आपके जो भी मैं साइड्स के नेम दूंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने दोनों एंड पॉइंट्स पर जो है वो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेने हैं, यानी 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, कंपास को एक सुइटेबल रेडियस से ओपन करना है और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ की। ठीक है, अब हमने सेम रेडियस से आपकी गिवन लाइन को जो ये आर्क जहाँ कट कर रही है इस पर कंपास को प्लेस करते हुए एक और आर्क हमने ड्रॉ की, दिस वन। एंड देन अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कंपास को प्लेस करेंगे एंड नाउ अगेन ड्रॉ द अनदर आर्क, दिस वन। ठीक है, ये दोनों आर्क्स, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर देती हूँ। हमें 90 डिग्री एंगल जो है वो आर्क के थ्रू ड्रॉ करना है। वैसे तो ये डी के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन इसको मैं आपको कंपास के थ्रू करके दिखा रही हूँ कैसे हमें 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ये हमने एक और अपनी फर्स्ट वन आर्क को हमने कट किया, तो इस तरीके से हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अब हम जब ज्वाइन करेंगे अपनी लाइन से तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा डी से भी कि सही ड्रॉ हुआ है कि नहीं। तो आप देख लें कि हमारे पास डी पे जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। सिमिलरली हमने सेकेंड वर्टेक्स पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री। इसको भी मैं पहले से ही मार्क कर लेती हूँ डी से कि यहाँ पे मुझे लाइन मिलेगी, बट इसको हमने करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास भी। तो हमने अब कंपास से सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करते हुए जो है वो अपनी परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमने एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया और अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
थोड़ी सी आर्क हमारी जो है वो सेट नहीं हुई है, तो इसको हम रीड्रॉ करके देख लेते हैं आर्क्स को। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, बट आई थिंक स्क्रीन जो है मैं इसकी मोबाइल की स्क्रीन पर इसको ड्रॉ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इसको इशू हो रहा है एडजस्ट करने में, बट आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि अगेन हमें अपना स्केल लेना है और हमें जो दूसरी डायमेंशन गिवन है यानी रेक्टेंगल की जो सेकेंड वन साइड है 2.5 सेंटीमीटर, उसको हम कंपास से मेजर कर लेंगे और 2.5 सेंटीमीटर हमने कंपास पे अपना रेडियस मेजर करना है और अपने दोनों वर्टिसेस पर इसको प्लेस करके हमें यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर्स की आर्क ड्रॉ करनी है, जिससे हमारा रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ की अपने परपेंडिकुलर पर, देन हमने सेकंड वन आर्क ड्रॉ की अपने परपेंडिकुलर पर, और हमें ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले हैं इनको ज्वाइन करने से हमारा जो रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है। ओके, अच्छा अब हमें जो कंस्ट्रक्ट करनी है स्क्वायर। ओके, अब हमें इसको लाइन सेगमेंट ए डी को एक्सटेंड करना है अप टू पॉइंट ई तक, और इसको इतना एक्सटेंड करना है हमें कि आपके पास जितनी आपके पास लेंथ है सी डी की, यानी कि सी डी की लेंथ हमें कितनी रखी है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने कंपास अभी 2.5 सेंटीमीटर ही ओपन की हुई थी, तो डी से हमें आगे और इतना एक्सटेंड करना है कि 2.5 सेंटीमीटर तक हमें इसको और एक्सटेंड करना है, तो ये तकरीबन हमारे पास जाएगी 7.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं आगे मज़ीद 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस पर थोड़ा सा गैप आ रहा है लाइन में, इसको हम स्केल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा मैंने स्केल सेट किया है, तो ये 5.5 पर है, तो ये 0.5, फिर ये 1 और ये 8 तक आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें जो है वो एक न्यू पॉइंट मिल गया है जिसको हम नेम दे रहे हैं ई। ठीक है, और अब हमें इस लाइन सेगमेंट ए ई को जो है वो बाइसेक्ट करना है, और किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने का मेथड ये होता है कि दोनों एंड पॉइंट्स पे अपने कंपास को प्लेस करना है, और मोर देन हाफ जो है हम इस लेंथ से ओपन करेंगे कंपास को,
यानी ए की जितनी भी लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को तकरीबन ओपन करना है। और फिर जो है हमें इस फिगर में इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ यानी बॉटम अप एंड डाउन यानी दोनों तरफ जो है हमें इस पर आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। पहले हमने वर्टेक्स ए से एक आर्क ड्रॉ कर दी है। अब सेकंड आर्क हम लोअर साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं। अपर साइड पे कर दी, लोअर साइड पे भी कर दी वर्टेक्स ए से। अब हम ई पे प्लेस करेंगे कंपास को और सेम रेडियस से हमने 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है जो फर्स्ट 1 आर्क्स को जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं वर्टेक्स ए से ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रॉपर मिल जाए। जो कि इत्तेफाक से हमें थोड़ा सा लाइन से ज़रा सा नीचे मिल रहा है। ठीक है, ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं, इन्हें हम कर लेंगे ज्वाइन। तो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा इस लाइन सेगमेंट ए ई का। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है ए ई का। और जैसे कि ट्रायंगल रेक्टेंगल जो था इसको मैंने नेम दिया था ए बी सी डी, और ये जो मिड पॉइंट आया है इसको हम नेम दे देते हैं ओ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस जो है वो इक्वल होगा ऑफ मेजरमेंट ए ओ के इक्वल मेजरमेंट ऑफ ए ओ और ओ ई दोनों तरफ से सेम मिलना चाहिए। हमने इसको इतना ओपन कर लिया, ओ पे प्लेस किया हमारे कंपास को और ए टू ओ कर हमने लिया है रेडियस और इससे हमने एक कर लेनी है सेमी सर्कल ड्रॉ। ठीक है, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दी है। और सेमी सर्कल ड्रॉ करके ये जो हमारी लाइन सेगमेंट थी सी डी, इसको अब हमने इतना एक्सटेंड करना है कि ये आपकी जो लाइन है सेमी सर्कल का जो आउटर लाइन बनी है उसकी, उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमने नोट कर लेना है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया है। ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम नेम देंगे एम पॉइंट। और ये जो लेंथ हमारे पास आएगी डी एम, ये रिक्वायर्ड लेंथ है हमारी उस स्क्वायर की जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप इसको मेजर कर ले विद द हेल्प ऑफ रूलर तो हमारे पास ये लेंथ तकरीबन आ रही है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी लेंथ यानी हमें पता है जो हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो और उसके सारे एंगल जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 90 डिग्री के। तो अब सबसे पहले तो हमने पॉइंट एम पर एक परपेंडिकुलर अगेन ड्रॉ करना होगा जो कि विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने जो है वो अपनी जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ किया था, जैसे कि मैंने वर्टेक्स ए पर और वर्टेक्स सी पे किया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो इसको मैंने यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि डी की हेल्प से ही 90 डिग्री मार्क कर दूँ। इस
पॉइंट के ऊपर क्योंकि डी एडजस्ट नहीं हो रहा तो मैं इसको सिर्फ सर्किल की आउटलाइन तक ही इंक्रीज करूँगी। सेट एक मिनट उसको मैं चेक कर देती हूँ डी से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पॉइंट पर एम पर। यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 90 डिग्री पॉइंट। और इसको हम कर देंगे एक्सटेंड ताकि ये परपेंडिकुलर हमारा कंप्लीट हो जाए। हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने मेजर किया था कि डी एम की लेंथ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर आई थी। तो इसी तरीके से हमें अपनी डी ई लाइन को भी इतना एक्सटेंड करना है ताकि हमें दोनों तरफ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क ड्रॉ करके हमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएं। 3.5 सेंटीमीटर अब हम पहले कंपास पे मेजर कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको रूलर पे मेजर कर लिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हम जो है पॉइंट एम से भी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हमने पॉइंट डी से भी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। सही। और अब हम इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो शेप है, रिक्वायर्ड शेप जो थी स्क्वायर की, वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारे पास हमारा स्क्वायर जो था कंप्लीट हो गया। इसकी लेबलिंग जो है अकॉर्डिंग टू जो सोल्यूशन मैंने किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पॉइंट को हम नेम देंगे एल एंड एन, ठीक है। ये जो हमने दो और पॉइंट्स में मिले हैं इस स्क्वायर के, तो ये स्क्वायर जो है इसके हमने नेमिंग कर दी एल एन एन, यानी ये जो हमारा स्क्वायर बना है वो है डी एल एन एम। और जो हमारा रेक्टेंगल शेप थी वो थी ए बी सी डी। तो अगर हम इन दोनों के एरियाज़ को कैलकुलेट कर लें, ताकि जैसे हमें गिवन क्वेश्चन यही था कि इनके एरिया जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो जो हमारी रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है रेक्टेंगल का वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमारे पास हो जाएगा ये 2.5 इंटू 5 और 5 इंटू 2.5, दोनों तरफ से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आंसर इज़ 5 को 2.5 को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल रहा है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 के बाद एक गलत से डॉट लग गया, वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमारा 12 के बाद है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हमारे पास लेंथ है 3.5। आपको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स के 3.5 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो या उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। सो एरिया इज़ स्क्वायर ऑफ 3.5 इज़
12.25। सो आप देख सकते हैं कि दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग यानी 12 की वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसलिए एरिया इनका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल कंसीडर होगा। 12.25 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास एरिया रहा है स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आई होप कि वो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड वन, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 4.5 and 2.2 centimeter respectively, and measure the side of the square and find its area and compare with the area of the rectangle, and also verify that the measurement that the verify by the measurement that the perimeter of the square is less than that of the रेक्टेंगल। यानी आपने यहाँ पे एरिया तो फाइंड करना ही है जो कि इक्वल होंगे, लेकिन पैरीमीटर की आपको एक कंडीशन शो करनी है कि पैरीमीटर जो होगा स्क्वायर का वो लेस देन होगा एज़ कम्पेयर टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपको जो मैंने पीडीएफ अपनी शो की थी पहले कंस्ट्रक्शन की, उसमें मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, और इसकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इसकी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे हमने शो की भी है कि इन दोनों की जो एरियाज जो आए थे बाय कैलकुलेशन, रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया था उसकी डायमेंशन तो गिवन थी हमें 4.5 एंड 2.2 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकला हुआ है यहाँ पे 9.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली टू 10। और जब हमने कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो हमें स्क्वायर हमें ड्रॉ किया है उसकी जो साइड्स की लेंथ आई है वो आई है 3.2 सेंटीमीटर, जो कि हमें बाय फार्मूला हमें वैल्यू मिल रही है 10.24 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों इक्वल आ रही हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पैरामीटर जो है उसका फॉर्मूला भी हमने अप्लाई किया हुआ है कि 2 इंटू एल प्लस बी जो है वो आपके पास फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हमने जब सॉल्व किया है तो पैरामीटर की लेंथ आई है 13.4 सेंटीमीटर, एंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 4L के। तो 4 को जब हमने 3.2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12.8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप इसमें इसकी कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन इसकी हमारी यहाँ पर शो हो रही है कि आपके पास जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो लेस देन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से, क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर 12.8 सेंटीमीटर आ रहा है जबकि रेक्टेंगल का पैरामीटर 13.4 आ रहा है। बाकी इसको कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करना है ये मैं आपको शो कर देती हूँ। सो इसमें रेक्टेंगल में क्वेश्चन नंबर ये आपका है 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 13.3। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है ये। तो आप करना ये है, सबसे पहले बेस में हमें जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है वो हमें करनी है 4.5 सेंटीमीटर की। तो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ओके, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन में हमें अब ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर, जो कि आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं, और वैसे कंपास से ही आपको ड्रॉ करना होता है, लेकिन वैसे हम इसको अगर थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो डी की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये मैंने कंपास से ही आपको करके दिखा रही हूँ। पहले हमने अपने एक वर्टेक्स पे जो है कंपास प्लेस की है, उससे एक सुइटेबल रेडियस से हमने आर्क ड्रॉ की है। अब सेम रेडियस से हमने एक और अपनी इस आर्क को जो है जो हमने जो आर्क ड्रॉ किया है इसको कट करना है हमें। तो हम इसको सेम रेडियस से जो है वो कट कर लेते हैं। हमें एक और पॉइंट मिल गया। देन अगेन अब इस पॉइंट पे जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इस पे प्लेस करके दोबारा से हम एक और यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं। वैसे ही आपकी नेक्स्ट वन आर्क जो है वो इससे आगे भी यानी चेंज करके भी अगर मैं रेडियस चेंज करके भी बनाऊँ तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैंने सेम रेडियस से ही सारी आर्क ड्रॉ की हैं, बार बार इसको चेंज नहीं किया है। सेम ही मैंने रखी है, अपने रेडियस को सेम रखा है इन आर्क्स को ड्रॉ करने के लिए। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, और एक्सटेंड कर देते हैं जिससे हमें जो है वो परपेंडिकुलर लाइन जो है हमारी ड्रॉ हो जाएगी। चेक भी कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में जो था वो एक सही नहीं आ रहा था हमारा परपेंडिकुलर।
ठीक है, ये हमें मिल गया एग्जैक्ट। सेकंड को हम सेकंड भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले मैं कंपास से करूँगी क्योंकि वहाँ मैंने पहले ही पॉइंट लगा लिया था, तो थोड़ा एग्जैक्ट पॉइंट में मिल नहीं रहा था हमें सही। तो कंपास से पहले ड्रॉ कर देती हूँ। फर्स्ट वन आर्क, सेकेंड वन आर्क, देन हम इस पर प्लेस करेंगे। अब अगेन हमें आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, अब हमने इस पॉइंट पर रख के अपने आर्क को कट कर लेना है। इस तरीके से हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब हमें ये क्या करना है कि सेकंड जो हमारे पास साइड गिवन थी वो थी 2.2 सेंटीमीटर। कंपास को हम लेकर पहले 2.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेते हैं। और अब हम इससे दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे अपने परपेंडिकुलर लाइंस पर, ताकि हमारी रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो जाए। आर्क थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी रेक्टेंगुलर शेप जो है, रेक्टेंगल जो है ABCD, ये कंप्लीट हो गई है। आई होप के स्टेप्स आपको सब क्लियर हो रहे हों साथ साथ। अब हमें अगेन क्या करना है कि अपने लाइन सेगमेंट AD को एक्सटेंड करना है इक्वल टू, यानी AE की लेंथ में हमें D से आगे DE जो ड्रॉ करना है उसकी लेंथ CD के इक्वल होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जाए आपकी। पॉइंट मार्क कर लेती हूँ इस पर, क्योंकि स्केल से उसको सीधा ड्रॉ करना ज़रा डिफरेंट मुश्किल हो जाता है। तो ये लाइन हमें CD की लेंथ हमारी थी 2.2 सेंटीमीटर,
तो इट मीन्स कि यहाँ से 0 to 2.2 सेंटीमीटर का पॉइंट यानी ई पॉइंट हमारा जो है वो पॉइंट मार्क हो जाए। स्केल से ही ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर पॉइंट मार्क हो नहीं रहा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ली प्लेस किया, सॉरी स्केल प्लेस किया, और 2.2 सेंटीमीटर हमने आगे इसको एक्सटेंड कर लेना है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये आपका पॉइंट आ गया है ई, और ए ई को करना है बाइसेक्ट। बाइसेक्शन के लिए, अब लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स ए और ई पे कंपास को प्लेस करना है। मोर देन हाफ जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है, और दोनों वर्टिसेस यानी ए एंड ई से हम अपर साइड पर एंड लोअर साइड पर 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे, और जो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उनको ज्वाइन करने से हमें ए ई का मिड पॉइंट मिल जाएगा। सॉरी, कुछ मसला हो गया इसमें पे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गए हैं, इनको अब ज्वाइन कर लेते हैं। और ये पॉइंट जो है आपका मिड पॉइंट जो आया है, इसको हम नेम दे देंगे ओ पॉइंट। अगेन अब हमें कंपास को ओ पे प्लेस करना है, और इसको ओपन करेंगे इक्वल टू मेजरमेंट ए ओ, और इससे हम ड्रॉ कर लेंगे सेमी सर्कल। और ये जो मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी थी, उससे हमें देखें ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है, और ये पॉइंट हमारा होगा सेमी सर्कल के ऊपर जो मिल रहा है पॉइंट एम, और डी एम जो है वो हमारी लेंथ हो जाएगी, जो हमारा रिक्वायर्ड जो है हमारे पास होगा स्क्वायर उसकी। सही, तो पहले हम एम पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। डी ई को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, डी एम की मेजरमेंट ले लेते हैं, ये कितने सेंटीमीटर आया है डी एम, जो कि हमारे पास है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर।
ये यहाँ पे हमें मिल रहा है तकरीबन 3.1 सेंटीमीटर। ओके, मैं इसको यहाँ से कंपास की ही हेल्प से इतना डीएम की लेंथ को मेजर कर रही हूँ, तो इतना एक्यूरेट आई है, 3.2 सेंटीमीटर आई। ओके, और अब हमने ये करना है कि इसी लेंथ से हमें दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करनी है। इस साइड पे भी, और फिर हम इनको करेंगे ज्वाइन। तो हमारी स्क्वायर शेप जो है वो भी हो गई कंप्लीट। डी एल एन एन एम। स्केल इसका उससे हो गया है गायब, शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, वरना मैं आपको शो कर देती। यहाँ पर आपको मैंने सारी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वहाँ पे शो की थी अपने सोल्यूशन में। ये आपके पास आएगी 3.2 सेंटीमीटर। कि मैं इसको मोबाइल पे भी ड्रॉ कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लेकिन ये हमने जो ड्रॉ किया इसमें 3.2 सेंटीमीटर आया, और 3.2 को जब हमने स्क्वायर किया है तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो गिवन रेक्टेंगल है इसका और इसका एरिया जो ठीक है वो 9.9 था, इसका 10.24 था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ही कंसिडर होगा, यानी इक्वल इन एरिया। कैलकुलेशन इसको मैं आपको ये सोल्यूशन में ही दोबारा शो कर देती हूँ। ठीक है, ये है इसका सोल्यूशन जो मैंने कॉपी पे किया है। इसमें हमने 4.5 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर अभी सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और मैंने एम पॉइंट पे भी जो अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो कंपास वाले मेथड से किया है। कंपास से पहले मैंने एक आर्क ड्रॉ की है, फिर ये एक सेकेंड आर्क, फिर ये एक और थर्ड वन आर्क, और इन दोनों पॉइंट्स पे रखते हुए मज़ीद 2 आर्क्स, और फिर इनको एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जिससे मेरे पास और डीएम की लेंथ जो आ रही है वो 3.2 सेंटीमीटर आ रही थी। और ये 3.2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी जब कैलकुलेशन की है तो आपके पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लें पहले, ए बी सी डी का 4.5 इंटू 2.2 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, इस पर यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज 3.2 इंटू 3.2 इज इक्वल टू 10.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए 2 इंटू एल प्लस बी के फॉर्मूले से, और यह 13.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 12.8 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी शो करना था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज लेस देन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो आज की वीडियो में हम इन दो ही क्वेश्चन को जो है वो क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो इसी दोनों क्वेश्चन पे मैं एंड करती हूँ वीडियो को। आई होप कि आपको दोनों की कंस्ट्रक्शन और इनकी वेरिफिकेशन जो है वो समझ आ गई हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको सारे स्टेप्स क्लियर हों, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।